सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, आज है 8 दिसंबर और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। सो आप लोग कमेंट जरूर करना। आपने स्पोर्ट्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा जीएस में। तो आज का क्वेश्चन है, राइडर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो गाइज, आज जो मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है एक बार मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले वोकैब में वन वर्ड, सिनोनिम्स और एडियम्स, ये तीनों मुझे 345 से लेकर 360 तक लर्न करना है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में मुझे आज वर्ब टॉपिक लर्न करना है फटाफट। देन फिर ज्योग्राफी में नेचुरल फॉरेस्ट, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आज इसे भी कंप्लीट करना है। देन फिर बात करते हैं मैथ की। तो देखो, मैथ में आज मुझे एवरेज टॉपिक, उसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको एक बार बस देखना है और ये मैं कल से स्टार्ट करूँगा। देन फिर रीडिंग करनी है मेरे को क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश की। देन फिर सबसे लास्ट में मुझे स्टैटिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करना है, बुक्स एंड ऑथर। ये स्टैटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक नेचुरल फॉरेस्ट से। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। इस पेज पे आपको मैप दिख रहा होगा एंड जस्ट साइड में दूसरे पेज पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। ऐसे कई सारे फॉरेस्ट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग जरूर कमेंट करना। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आपने इसके अलावा पर्णपाती वन के बारे में पढ़ा होगा, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सैंडलवुड ट्री यानी कि चंदन का पेड़ हो गया, देन फिर आम का पेड़, ये सब इसी वन के अंदर आते हैं। देन फिर इसके अलावा आपने मैंग्रोव वन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, जैसे वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया है। और भी कई सारे क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो कौन सा है, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे इस डायरी में। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपको इंग्लिश ग्रामर का वर्ब टॉपिक। हाँ, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज इसे फटाफट लर्न करना है। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, आई मीन वर्ब टॉपिक की, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और इसमें आपको बेसिकली वर्ब्स के जो फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी होते हैं, उनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे ज़्यादातर हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संक। तो संक क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और जो सैंक है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लेकिन ये तो चलो सिंपल है। लेकिन जैसे गोट हो गया तो गेट का गोट, तो यहाँ पे गोट आपका V2 है और गोट आपका V3 है। तो अगर अपन वर्ब का फॉर्म याद नहीं करते तो फिर दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बाकी वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट जरूर करना। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि वहाँ पे किस वर्ड का हम यूज़ करेंगे। टेलीविज़न वॉज डिस्कवर्ड बाय J.L. बियर्ड। ओके, तो यहाँ पे डिस्कवर्ड आएगा या फिर यहाँ पे इन्वेंट आएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे डिस्कवर्ड आएगा या तो फिर यहाँ पे इन्वेंट आएगा। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको स्टैटिक का बुक्स एंड ऑथर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें कई सारे ऑथर्स ने काफ़ी टाइम पहले जो किताबें लिखी थी वो आज भी पूछी जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस किताबें हैं वो। जैसे आपने गोवर्धन राम का नाम जरूर सुना होगा, उसके अलावा फिर वारिस शाह का नाम सुना होगा, देन फिर सितांशु यशचंद्र का नाम सुना होगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे वारिस शाह ने कौन सी किताब लिखी थी, तो हीर एंड रांझा हो जाएगा। उसके अलावा डॉक्टर KM मुंशी ने कौन सी किताबें लिखी थी, तो पृथ्वी वल्लभ करके एक बुक लिखी थी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है मैथ का एवरेज टॉपिक। सो देखो, एवरेज अगर आपने एवरेज पढ़ रखा है तो एवरेज में कई सारे टाइप्स होते हैं। सो आज मेरे को सारे टाइप्स एक बार रिवाइज करने हैं और मैं कल से इसे स्टार्ट करूँगा। देखो, यहाँ पे आपको सारे टाइप्स दिख रहे होंगे एवरेज के। सो पहला टाइप से आपको रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें कोई बंदा आता है और उसकी जगह पे कोई बंदा जाता है। रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है ये। सो आपने ये करा होगा। इंक्लूजन वाला क्वेश्चन आता है, डेविएशन मेथड का क्वेश्चन आता है। सो ऐसे कई सारे टाइप्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो आई थिंक हर बार एग्ज़ाम में आते ही आता है, मिसरीड वाला क्वेश्चन।
इसमें क्या होता है कि हम जैसे आपने पढ़ा होगा 64 लिखा हुआ है और उसके बदले हमने उसे 46 पढ़ लिया, ऐसे करके आपने एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करा होगा एवरेज टॉपिक में। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है एक्सक्लूजन टॉपिक से, जिसमें कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं। और इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप एवरेज ऑफ मिडिल नंबर वाला क्वेश्चन आपने जरूर करा होगा। सो ऐसे कई सारे टाइप्स हैं जो आपने इस टॉपिक में ज़रूर पढ़ा होगा। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपको रीडिंग करनी है मेरे को क्लास 8 के एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर नंबर 3। और रीडिंग करने के बाद फिर मेरे को वोकेबुलरी लर्न करना है। सो पहले मैं रीडिंग कर लेता हूँ और चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का। सो आज थोड़ा कॉमिक्स टाइप करके आइए और इसमें जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट वर्ड दिखेंगे उसे मैं टिक करते चलूँगा, क्योंकि ये चैप्टर इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था। हाँ, मैंने फर्स्ट पढ़ा था क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, वो मैंने काफ़ी टाइम पहले भी पढ़ा था और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने पढ़ा है। तो ये चैप्टर इससे मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। सो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे को नहीं आते, उसे मैं टिक कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं इसका मीनिंग देखूंगा और उसको याद करूंगा। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है वन वर्ड, इडियम्स और सिनोनिम्स। ये तीनों मुझे 345 से लेकर 360 तक लर्न करना है, टोटल 45। वैसे तो रोज़ मैं एक वन वर्ड पूछ ही लेता हूँ, तो ये परंपरा बनी रहे। सो आज का क्वेश्चन है एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स। एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स इसको क्या बोलता है? आई मीन वन वर्ड है ये। तो आप लोग को इसका आंसर कमेंट करना है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो याद से कमेंट करना। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना ये रेड कलर का, तो इसका मतलब ये है कि इसको मैंने निमोनिक के थ्रू याद करा है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो मैं याद नहीं कर पाता, तो उसको निमोनिक के थ्रू याद कर लेता हूँ, क्योंकि कितने सारे वर्ड हैं तो कन्फ्यूजन तो होती है इसलिए। सो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। जो मैंने आज का जो मेरा टारगेट था वो सारा कुछ हो गया है डन। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो अब मुझे बस 2 टॉपिक और कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला स्टेनो में मेरे को बुक कंप्लीट करनी है, आई मीन 2 से 3 घंटा उसको पढ़ना है। देन फिर मेरे को टाइपिंग करनी है इंग्लिश की। सो इसे अपन रात में करेंगे। लास्ट में मेरे को यही बोलना है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो याद से कर देना। और दूसरा ये, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप ऐड हो सकते हो, एंड या फिर आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।